हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन फॉरएवर। जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए दिल से शुक्रिया। ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे। मेरी कैंची धाम वाली वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, मीन्स अ लॉट टू मी। कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो को। मैंने सोचा कि कमेंट्स पे रिप्लाई करूं, उससे अच्छा है कि एक वीडियो ही बना देती हूं। कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि हमने एक दिन का ट्रिप प्लान किया, उसमें ये 4-5 जगह जो भी हमने घूमी, किस तरह से प्लान किया ये ट्रिप। तो ठीक है, मैंने कहा चलो ओके, अच्छी बात है, आपसे बात भी हो जाएगी और वीडियो भी शूट हो जाएगी और बता भी दूंगी कि किस तरह से प्लान किया था। वीडियो तो आपने देखी होगी कि हम लोग यहाँ से गए थे, फ्लिक्स बस के थ्रू गए थे। नाइट में हम लोग अराउंड 11:15 बजे के आसपास की बस थी, जिसने हमें सुबह काठगोदाम उतार दिया था 6:15 के आसपास। और हमने होटल काठगोदाम में ही लिया था। बस वहाँ उतरने के बाद हमने होटल में रेस्ट किया और होटल वाले के ही थ्रू हमने कैब बुक कर ली थी। अर्टिगा थी, क्योंकि हम 7 लोग थे तो अर्टिगा बुकड थी हमारी। बस उसी अर्टिगा में हम लोग निकले थे यहाँ से। सबसे पहले कैंची धाम गए थे, और कैंची धाम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो नीम करोली बाबा जी कौन थे। ये हनुमान जी का अवतार माना जाता है बाबा जी को, और इनके चमत्कारों के बारे में तो सब जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगी, प्लीज़ जाके देखिए। और दूसरा क्वेश्चन था कि यहाँ कब जा सकते हैं। तो देखिए, भगवान के दर पे जाने के लिए या गुरु के दर पे जाने के लिए कोई टाइम नहीं होता। जब आपको दिल से फील हो कि वो बुला रहे हैं, आपके दिल से आवाज़ आए, आप जाना चाहते हैं तो जाइए। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि ये टाइम हो कि इस टाइम पे जाएं। हाँ, एक बात ज़रूर है, क्योंकि नीम करोली बाबा जी का आश्रम पहाड़ों में है, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगी कि बारिशों के दिनों में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए या वेदर अपडेट देख कर ही जाइए। हम भी वैसे तो रेनी सीज़न में ही गए हैं, बट ये है कि मैं डेली वहाँ की वेदर अपडेट देख रही थी, वो देख कर जाइए। बाकी ऐसा कुछ टाइम नहीं है, आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। बाबा जी का जो आश्रम है वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, जिसे कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ नेचर और स्पिरिचुअलिटी का बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। जो लोग सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो नेचर लवर हैं, वो यहाँ ज़रूर जाएं। एक अलग सा सुकून है, बहुत शांति मिलती है यहाँ जाके। मैं पक्का बोल सकती हूँ कि आप लोगों को, अगर आप एक बार जाएंगे ना, तो दोबारा से जाने का मन करेगा कुछ टाइम बाद। वहाँ से कुछ ऐसा लगाव हो जाएगा ना आपको कि घर आने के बाद आपको खुद को ही लगेगा नहीं, मुझे वहाँ दोबारा जाना है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे बाबा जी के आश्रम में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ा जाता है। तो जो लोग सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहते हैं वो लोग, मैं यही कहूँगी, आप ट्यूसडे या सैटरडे को जाइए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ ट्यूसडे और सैटरडे को ही पढ़ा जाता है। बाकी वैसे कुछ डेज फिक्स नहीं है कि आप किस दिन जाइए। भगवान का दर है, आप कभी भी जाइए, साल में किसी भी दिन जा सकते हैं। बस मानसून का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम भी हो जाता है और लैंडस्लाइडिंग वगैरह का भी थोड़ा सा इशू रहता है। तो बस वो चीज़ देख के जाइए, अदरवाइज़ पूरे साल में आप कभी भी जाइए, भगवान का दर हमेशा खुला रहता है। तो चलिए अब यहाँ पहुँचने की बात कर लेते हैं। तो हम लोग तो, जैसा कि आप जानते ही हैं, कि हम बस के थ्रू गए थे। तो सभी मेन सिटी से काठगोदाम हल्द्वानी तक की बसेस मिल जाती हैं। आप चाहें तो बस के थ्रू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी कन्वेंस से पूरा कैंची धाम तक जा सकते हैं। हम लोग बस से गए थे। बस से जाएंगे तो काठगोदाम और हल्द्वानी तक बस जाएगी, उसके बाद आप वहाँ से चाहें तो कैब वगैरह, प्राइवेट टैक्सीज ले सकते हैं, या फिर वहाँ से बसेस, लोकल बसेस भी जाती हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। बाकी जो ट्रेन्स भी हैं, वो ट्रेन्स भी काठगोदाम और हल्द्वानी तक ट्रेन्स भी आती हैं, ट्रेन्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। और अगर रहने की बात करें तो कैंची धाम में कुछ गेस्ट हाउस और होटल्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ कुछ गेस्ट हाउस और होटल्स हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। हमने काठगोदाम में होटल लिया था, वहाँ से हमने फिर अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी। कैंची धाम सबसे पहले हम गए थे।
आप चाहें तो काठगोदाम या हल्द्वानी में भी होटल ले सकते हैं या नैनीताल में भी ले सकते हैं, अगर आपने अप डाउन करना है तो। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो कैंची धाम में भी कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ है, आप रह सकते हैं। और अगर खाने की बात करूँ तो होटल्स भी हैं वहाँ पे, आप खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक अनुपम होटल है जहाँ पे हमने भी खाना खाया था, मैंने वीडियो में भी आपको शो किया है। वहाँ का खाना रीज़नेबल है, प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और खाना बहुत अच्छा है। आप खाना वहाँ से खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है और जल्दी से दर्शन हो जाते हैं। चाहे भीड़ बहुत ज़्यादा हो तब भी बहुत मैनेजेबल है, लाइन से दर्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बच्चों के साथ कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मानसून में थोड़ा सा बच्चों का और बड़ी उम्र के लोगों का, पेरेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब बात करूँ टिकट प्राइस की, तो बस की जो टिकट्स हमें पड़ी थी वो हमें अराउंड 580 के अराउंड पड़ी थी पर पर्सन। और जो हमें पड़ी थी वो हम 3 फैमिलीज़ थी, 6000 की कैब हुई थी, जिसने पूरा दिन में हमें कैंची धाम, टी गार्डन, नैनीताल, गोलू देवता जी का मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर, ये सब चीज़ें घुमाई थी हमें। पूरा दिन की कैब हमारे पास ही थी। मॉर्निंग से लेके नाइट में आई थिंक 9:30 बजे तक हमारे साथ ही थी। तो हमें जो उसका चार्जेस पड़े थे वो 6000 पड़े थे, तो 2000 पर फैमिली पड़ गए थे हमें। और बस के चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए हैं, प्राइवेट बस थी, बस आपने देख ही ली है कि फ्लिक्स बस थी। अगर टाइमली आप उसकी टिकट्स बुक करवाते हैं, क्योंकि टिकट्स प्राइस जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, तो आप प्लीज़ चेक करते रहिए। टाइमली करवाएंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ती हैं फ्लिक्स बस की टिकट्स और बहुत कंफर्टेबल जर्नी है, फुली एसी बस है, सेमी स्लीपर है। ऐसे 6-7 घंटे के सफ़र में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत कंफर्टेबल रहा था सफ़र हमारा। खाने पीने का मैंने आपको बता ही दिया है कि अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे, खाना वाना खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने का भी हमारा डिस्कशन हो गया है कि होटल्स हैं जो कि ऑफ सीज़न में 1000 रुपये से या 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी आप ऊपर जितना लेना चाहें वो आपके ऊपर है। और अगर आप नीम करोली बाबा जी की आश्रम में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है और वहाँ पे आप 3 दिन से ज़्यादा का स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है तो पे लेटर लिखना पड़ता है उनके एड्रेस पर। तो फिर उसके बाद आपके पास कॉल आती है, अगर वहाँ से कंफर्मेशन हो जाती है तो वो आपको कॉल करके कंफर्म करते हैं कि आप रह सकते हैं बाबा जी के आश्रम में। अदरवाइज़ होटल्स ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सामने मैंने आपसे बता ही दिया कि होटल्स ऑप्शंस हैं आज स्टे करने के लिए। अब बात करते हैं प्रसाद के बारे में। प्रसाद मंदिर में आप नहीं चढ़ा सकते, नहीं चढ़ाया जाता। और अगर आप बाहर से प्रसाद लेकर जाते हैं तो आपको खुद ही वो बॉक्स खोल के सामने बाबा जी को दिखाना होता है और उसके बाद अपने साथ वापस लेके आना होता है। और अगर कंबल आप चढ़ाते हैं तो कंबल भी आप लेके जाएंगे, तो वो बाबा जी के चरणों में स्पर्श करके आपको कंबल लौटा देते हैं। आप अपने घर लेके आ सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और चाहें तो किसी को, गरीब को, ज़रूरतमंद को देना चाहें तो दे भी सकते हैं, या आप उनका आशीर्वाद समझकर अपने पास रख सकते हैं। अब ये बात होगी प्रसाद की और कंबल वितरण की। तो अब आपको, मुझे लगता है कि मैंने अपने अकॉर्डिंगली, अपनी समझ के अकॉर्डिंगली जितना मुझे समझ था, जैसी मेरी ट्रिप रही थी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही गई थी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक-एक व्यू जब बढ़ता है, एक-एक कमेंट आता है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत अच्छे से मैं पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जवाब दे सकूँ आपके कमेंट्स के। बस अब मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से मैं होके आई हूँ, मुझे बुलावा आया है, आप सब लोगों को भी बुलावा आए। आप सब पर नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे और आप सबकी श्रद्धा उनमें बनी रहे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।